माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके सोल मिशन के बारे में कि आपकी आत्मा यहाँ पर इस इनकारनेशन में क्या क्या एक्सपीरियंसेस गेन करने को आई है, कौन से एक्सपीरियंस की चाहत रखती है। जो भी आपकी बॉडी है, जो भी आपकी लोकेशन है, आपकी करंट लोकेशन जहाँ पर आपका जन्म हुआ, आपकी फैमिली लाइन, आपके डायनामिक्स, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग रही है, आपकी परवरिश, ये सब चीज़ों का एक पर्पस होता है। इवन आपकी बॉडी की हाइट क्या होगी, आपकी बॉडी का रंग क्या होगा, आपकी जुबान क्या होगी, आपके आपके पेरेंट्स कैसे होंगे, उनकी आगे सफरिंग क्या है, उनकी क्या स्टोरी है, ये सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। क्योंकि इन सब चीज़ों के द्वारा सोल ने कुछ एक्सपीरियंस करना होता है, हैप्पीनेस के लेवल पर भी, सफरिंग के लेवल पर भी। डुअलिटी में दोनों ही चीज़ें हैं। ओके तो यहाँ पर आपकी सोल दरअसल क्या एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रही है, इसी के बारे में इस रीडिंग में हम चर्चा करने वाले हैं। सच मानिए आज का टॉपिक कुछ और था। सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट कुछ कहना चाहती है, राइट। तो मेरा जो टॉपिक मैंने आज के लिए डिसाइड किया था वो था अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। क्योंकि मैंने जो सुबह एनर्जी भी चेक की तो उसमें जजमेंट का ही कार्ड आया था, और जजमेंट में भी आपको पता है वो एक किस्म की वेकअप कॉल होती है। तो मुझे लगा कि कोई मैसेज है हम सभी के लिए, मेरी आई हिल फैमिली के लिए, या शायद मेरे लिए भी, कि आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगी। तो यही डिसाइड था, मैंने डेक भी निकाल लिए थे उसके अकॉर्डिंग ही। लेकिन फिर यहाँ पर जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठी हूँ, मेरा मन ही ना टिके, मेरा मन ही ना लगे जैसे उस रीडिंग को करने में। तो मैं फिर मेडिटेशन करने बैठ गई। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या पता चलता है। तो यस, मैंने मेडिटेशन में सबसे पहले तो बहुत सारी आकाशिक एनर्जी को चैनल किया, आकाशिक रेकॉर्ड्स की, पास्ट लाइफ की, मुझे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन की भी इंफॉर्मेशन चैनल हुई। तो यस, मैंने इन सब चीज़ों को लिख लिया। जैसे मैं आपको भी कहती हूँ कि लिखने से और क्लैरिटी आती है, राइट। तो मैंने इसको जब लिखा तो यही शब्द मुझे चैनल हुआ, जो उसका पूरा इंफॉर्मेशन का जो क्रक्स था कि सोल मिशन, कि मुझे आज जो रीडिंग करनी है वो है सोल मिशन के बारे में। और बस जैसे ही वो हुआ तो वो टिंग हुई, और सच मानिए कि वो चैनलिंग ऐसे फ्लो किए मुझे मैसेजेस। और ये कार्ड्स पे जब निकले और मैं हर पायल की एनर्जी में जब टैप इन करने की कोशिश कर रही थी, जैसे क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस, जैसे कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर, जैसे आज मेरी जो बॉडी, माइंड, मेरी सोल जैसे वो वेसल बन गई थी इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये बड़ा ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस रहा मेरा आज का, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इस रीडिंग को आपके साथ बांट रही हूँ। और मैं इसके लिए अपने स्पिरिट गाइड्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। माँ सरस्वती, शिव शंभू, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्धा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने मेरी मदद की है आज की रीडिंग में। और ये मैसेजेस अब हमारी हाई हिल फैमिली तक पहुंचेंगे। सो यस, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत ही प्यारे रंग। पहली बात तो तीनों के रंग अलग हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर है हमारे पास वाटर गार्डियन, बेहद ब्यूटी से भरा हुआ कार्ड। मैं रीडिंग में भी बात कर रही थी, इस कार्ड में ना खूबसूरती है, सजना सवरना, बाल अच्छे से बनाकर रहना, एक अंदाज, एक आपका एक सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, वो आपकी तिरछी सी आंखें, वो सारी चीज़ें, वो सारे भाव आप इसमें पकड़ सकते हैं। सो इस कार्ड का जो मैसेज है वो है कनेक्ट विद योर इमोशंस। एक किस्म की बहुत ही लग्जेरियस, बहुत ही सेक्सी वाइब्स है। आई रियली डोंट नो मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं जब इसकी ऊर्जा में उतरी, मैंने बहुत अपने आप को रिच महसूस किया, एज इफ कि मैं बहुत रिच हूँ। और सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं, इस चीज़ की सोल लेवल पे जैसे मैं बहुत रिच महसूस कर रही हूँ, अबंडेंट महसूस कर रही हूँ, तो वो ऊर्जा है इस कार्ड में। तो देखिए अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा कार्ड, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ये कार्ड की जब मैं ऊर्जा में उतरी, मुझे मतलब कहते हैं ना कि अखंड, जैसे कहते हैं कि इतनी शांति कि मेरा पेट, मतलब जैसे कह लीजिए कि एकदम बहुत ही साइलेंट एनर्जी में चला गया, बहुत शून्य एनर्जी में चला गया। आपने अक्सर सुना होगा कि मेडिटेशन में हम कहते हैं कि माइंड बड़ा शांत हो गया, लेकिन ये ऊर्जा ने मेरी बॉडी को शांत कर दिया, खास करके मेरे पेट को, मेरे स्टमक को। जैसे मैंने बहुत स्टिलनेस में पाया, तो बहुत प्रोफाउंड शांति, बहुत ही ज़्यादा
ऐसी ऊर्जा जिसको आप खंडित नहीं कर सकते, जो टस से मस नहीं हो सकती। तो बहुत सारी शांति है इस कार्ड में। देखिए आप इसके साथ अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं। तीसरा कार्ड यहाँ पर इकलौता कार्ड जिसमें आर्कएंजल की एनर्जी को दर्शाया गया है, ये आर्कएंजल राफेल हैं और इनका मैसेज है यहाँ पर मेडिसिन गार्डियन से बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। बहुत जेंटल एनर्जी, बहुत ही जेंटल, एक ऐसी प्यारी सी हग जो कह लीजिए कि काफ़ी सालों का आपने कुछ भर रखा है अगर आपने, और किसी ऐसे पर्सन की अगर हग मिल जाए जो इस ऊर्जा में है तो वो सारा बह जाए, हमारा नदी की तरह सारा ही बह जाए। ये जैसे कृष्णा की बांसुरी है जिसको सुन के आप बहुत सारा पर्ज कर सकते हैं। तो बहुत जेंटल एनर्जी, बहुत ही जेंटल। मैं घंटों बात कर सकती हूँ। आई रियली डोंट नो आज मुझे क्या हो रहा है पायल नंबर आई हील फैमिली। मैं घंटों बात कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, मुझे बहुत कुछ कहना है, मुझे बहुत कुछ बताना है। जैसे स्पिरिट ने मुझे बहुत कुछ बताया है और मुझे आगे डिलीवर करना है। जैसे आई रियली डोंट नो इसको और मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट येस आई होप कि रीडिंग से आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिले। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में जाकर आपसे नहीं कहूँगी कि यहाँ पर बुकिंग कर लीजिए। खास करके अगर आपको कोई भी मोबाइल नंबर दे रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है, पेटीएम का नंबर दे रहा है, वो मैं नहीं हूँ। ये सब स्कैमर्स हैं। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इनसे बचिए और दूसरों को भी सतर्क कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपका वहाँ भी वेलकम करती हूँ। मैं वहाँ पर भी पिको कार्ड्स अपलोड करती रहती हूँ, शॉर्ट पिको कार्ड्स। तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो जी सदके आपके, आप वहाँ पर आइए, जुड़िए। और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डेफिनेटली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, यस, यही कुछ बातें आपके साथ। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर वाटर गार्डियन के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपका सोल मिशन क्या है और आपकी सोल इस इनकारनेशन में क्या क्या एक्सपीरियंसेस गेन करने को आई है। ओके, सो पहला मैसेज है यहाँ पर, कनेक्ट विद योर इमोशंस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पैटर्न जो कि बेसिक नेसेसिटीज से जुड़ा हुआ है उसे हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है इस मैसेज के द्वारा। कहीं ना कहीं आपकी सोल, पायल नंबर 1, ये चाहती है कि जो आपके बेसिक नेसेसिटीज से जुड़े हुए पैटर्न्स हैं आप उनके बारे में कुछ करें। ओके, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आपकी सोल का इन्हीं पैटर्न्स में छुपा हुआ है। आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज का कितना ध्यान रख रहे हैं अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्रीक्वेंटली माइग्रेन्स हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट माइग्रेन्स, और आप उसके लिए शायद टेम्पररी किसी गोली को खा लेते हैं और टेम्पररी वो रिलीफ मिल जाता है आपको। लेकिन ये समस्या कुछ दिनों के बाद फिर आती है, फिर आती है, फिर आती है। तो यहाँ पर बेसिक नेसेसिटी क्या बन रही है कि आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और आपको रूट कॉज जानने की ज़रूरत है कि ये सरदर्द क्यों हो रहा है। तो आपका ये जो एक्शन है, इस बेसिक नेसेसिटी के पैटर्न के बारे में ये जो एक्शन है ना, उसी प्रोसेस में आपकी सोल का एक एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। आपकी सोल चाहती है कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ का ध्यान रखें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उनको इम्पोर्टेंस दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि आपको मॉल जाना है फॉर एग्जाम्पल, और आपने 36 लोगों से पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, और आपको 36 बार नो सुनने को मिला। तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि इतनी सारी नो के बावजूद कि हम नहीं चलेंगे, आपको अपने आप से उस मॉल में जाना चाहिए, उसमें स्टोर को एक्सप्लोर करना चाहिए जो आपकी बेसिक नेसेसिटी में आपने डिज़ायर रखी कि मुझे इस मॉल में जाना है। अपने प्लान्स को नहीं चेंज कर देना कि हाँ मुझे, मेरे साथ कोई नहीं चल रहा तो चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ और मैं नहीं जाऊँगा ना। आपकी सोल दरअसल ये जो डिपेंडेबल एनर्जी है ना आपकी, जब आप इससे बाहर निकलते हो, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती है कि जब आपको मान लीजिए बाहर से समर्थन ना मिले, जब आप अपने लिए खड़े हो तब कैसी फीलिंग आती है, इस फीलिंग को आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है। ये बहुत प्रोफाउंड फीलिंग है पायल नंबर 1, ये बहुत प्रोफाउंड है।
क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं हमें हमारी एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ देती है कि यस, मैं बहुत सारे काम अपने आप से कर सकता हूँ। ये जो नीड का एक पैटर्न ह्यूमन कॉन्शियसनेस में भरा गया है, हम उस पैटर्न को तोड़ रहे होते हैं। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं अपने आप को प्यार दे सकता हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं वर्दी हूँ, ये सारे भाव इसी फीलिंग से निकलेंगे। सो आपकी सोल यहाँ पर आपके ये जो बेसिक नेसेसिटी है ना, इसमें जो फीलिंग पैदा होती है कि मैंने अपने लिए कुछ किया, उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है यहाँ पर। ये उसका सोल मिशन का एक यहाँ पर एक बड़ा चैप्टर है। ओके, सो प्लीज अपनी बेसिक नेसेसिटीज का ध्यान रखिए। आपको कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है। त्याग हर बार आप ही क्यों करें, ये सवाल अपने आप से पूछिए। ओके, और जितना हो सके अगर आपको रिट्रीट की जरूरत है, आपको वेकेशन की जरूरत है, तब यहाँ पर अपने माइंड को मैनिपुलेट मत करने दीजिए कि नहीं अभी तो खर्चे बहुत है, नहीं अभी तो ये काम बहुत है। काम नहीं खत्म होता, इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान का काम कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको रिट्रीट की जरूरत है कीजिए। अगर आपको यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज में किसी चीज को सीखने का मन हो रहा है तो सीखिए, लेकिन यस, इस पैटर्न को तरोताज़ा रखना, इस पैटर्न को फ्रेश रखना, जहां पर आपने अपने लिए कुछ किया, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा इस चीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सके। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी सोल यहाँ पर और भी क्या एक्सपीरियंस गेन करने को आई है। लेट्स सी। थैंक यू। पाइल नंबर 1, one more time please, and Shunya. Thank you. So we have the hanging man, the hanged man, 4 of wands, king of swords. Wow, we have 4 of swords, queen of wands, एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही क्लियर रीडिंग है ये। सो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी सोल यहाँ पर कि वो मैंने खुद से ढूंढ निकाला, मैंने खुद से आंसर डिस्कवर कर लिया नाज, इस फीलिंग को भी यहाँ पर जीने को आई है। इस फीलिंग को वो एक्सपीरियंस करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल में किंग ऑफ सोर्ड्स का और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं हम सभी के मन में, हर जन्म के साथ हम एक्चुअल में उन क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जिसे हमें डिस्कवर करना होता है, राइट। सो आई फील लाइक कि आपकी सोल इस इनकारनेशन में बहुत सारे आंसर्स खुद से ही पा पाना, खुद में ही समझ पाना कि अच्छा ये इस वजह से हुआ, अच्छा इस बात का ये मतलब था, अच्छा मैं उस पर्सन से मिला और हमने ये लेसन सीखना था, अच्छा मैं इस फैमिली में इस वजह से पैदा हुआ हूं क्योंकि मैंने इसमें ये सीखना था। ये जितने भी प्रोफाउंड क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर खुद ही से ढूंढ पाना, इस फीलिंग को भी जीने को आपकी सोल इस इनकारनेशन में आई है। इस इनकारनेशन को उसने चूज किया है कि बहुत सारे आंसर्स खुद से ही जान ली, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल अपनी ही इंटेलिजेंस को विटनेस करना चाहती है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है कि आप खुद में कितने वाइज हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन में विजडम जुड़ी हुई है। और क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ये मेरे लिए बहुत ही ऐसी ऊर्जा जहाँ पर हम अब सुबह उठें और हमने अपने आप को आईने में देखा और अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट दिया, खुद को ही आई लव यू कहा, खुद को ही हग किया। तो छोटे छोटे प्रोसेसेस है उसमें हम खास ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हमें है कि ये खाना मेरे लिए है, ये जो बेड है इसको अच्छे से मुझे बनाना है क्योंकि ये मेरा बेड है, मुझे अच्छे से अपने घर को साफ रखना है क्योंकि ये मेरा घर है। ये वो ऊर्जा जहां पर हम अपने आप को ही रिस्पेक्ट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही ऊर्जा है। सो यस, आई फील लाइक कि यहाँ पर आपकी सोल कहीं ना कहीं यही एक्सपीरियंस करना चाहती है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है क्योंकि विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इस डेक में ये पास्ट लाइफ के बारे में बात करता है। यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ में इन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया गया,
बहुत कमी रही है इन चीज़ों की, जहाँ पर आपके छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जाए। शायद आप बहुत ही पावर्टी में आपने उस जन्म में बहुत पावर्टी देखी है, जहाँ पर शायद बेसिक नेसेसिटीज़ का ही अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया, और इसी पैटर्न को हील करना चाहती है आपकी ये जो सोल है। तभी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एक्टिव एनर्जी है और 4 ऑफ सोल्स की इनएक्टिव एनर्जी है। ये आपका पास्ट लाइफ है जैसे। तो यहाँ पर वो सेलिब्रेट करना, वो खुद को बैलेंस में रखना, खुद को हैप्पीनेस देने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढना, ये सारी चीजें आपकी सोल यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहती है। एक चीज जो मुझे और समझ में आ रही है पायल नंबर 1, आपकी सोल यहाँ पर रिलेशनशिप्स, खास करके लव रिलेशनशिप्स में एक हेल्दी पैटर्न को भी विटनेस करने की चाहत रखती है। एक होता है टॉक्सिसिटी, जहाँ पर हम रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे को ही डैमेज कर रहे हैं, और एक रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो हमें इम्प्रूव करने में हमारी मदद करते हैं। चाहे फिर वो हमारी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल हो, कुछ किसी भी लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा पार्टनर जो बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है हमें, जो हमें सपोर्ट करता है। आई थिंक आपकी सोल इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पायल नंबर 1 कि आप किन लोगों को चूज करते हैं अपने लिए। आपको दरअसल रेड फ्लैग्स, ये शब्द यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है, आपकी दरअसल पकड़ बहुत अच्छी है रेड फ्लैग्स को रीड करने में। ये आपकी कहीं ना कहीं आपका ब्रह्मास्त्र है, ये सुपर स्ट्रेंथ है आपकी ये। और आपकी सोल चाहती है कि आप अपने इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करें, जहां पर आपको कोई रेड फ्लैग आप डिटेक्ट कर लो, आप उसे कंसिडर करें, आप उसे नजरअंदाज मत करें, क्योंकि वो ही रेड फ्लैग आपको आपकी बेटर चॉइसेस के साथ जोड़ेगा कि यस, इस पर्सन को एज अ फ्रेंड चूज करो, इस पर्सन को एज अ पार्टनर चूज करो, इस पर यहाँ पर काम करना है, इस लोकेशन में काम करना। ये सारी चॉइसेस, ये बेटर चॉइसेस आपकी उन्हीं रेड फ्लैग्स की जो समझ है वहां से निकलेगी, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर हैप्पी रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस करना चाहती है। एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग, जहां पर हमें जब किसी पर्सन को हग करें तो सुकून मिले, हमें किसी का हाथ थामे तो सुकून मिले हमें। जहां पर सेक्स यहाँ पर सिर्फ वो लस्ट की ही नहीं, एक किस्म की भक्ति की ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं कि संगम। तो ये सारी चीजें आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपका बेटर चॉइसेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको मतलब ब्रह्मास्त्र भी दे रखा है कि भाई तुझे पता है, तू रेड फ्लैग को डिटेक्ट कर सकता है, तेरे पास वो अकल है, तो अपनी उस अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। आपकी सोल बहुत वाइज है, अपनी विजडम को एक्सपीरियंस करना चाहती है। आई फील लाइक कि एक चीज मैं जो और समझ पा रही हूं आपकी सोल प्रिंट के बारे में, पाइल नंबर 1, आपकी सोल इन्वेंशंस और डिस्कवरी, ये 2 शब्दों को भी बहुत पसंद करती है, बहुत ज्यादा। साइंस, डिस्कवरी, कॉस्मोस, चांद ऐसा क्यों है, तारे ऐसे क्यों हैं, धरती ऐसी क्यों है, धरती गोल क्यों है, ये सारे ये जो कॉस्मिक क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसमें हमें कुछ डिस्कवर करना होता है, थोड़ा सा अपने ईगो माइंड से थोड़ा सा परे जाना होता है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना होता है। आई थिंक आपकी सोल ये सब चीजों में भी बहुत विश्वास करती है और वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो ये शब्द 2 देखिए, इन्वेंशन और डिस्कवरी, कहां पर लगा सकते हैं आप अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चीज आपको जैसे किक देती है, आपकी सोल को मजा आता है जब भी आप इन 2 शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो जब भी आपको जीवन में लगे कि ना स्पार्क खत्म हो गया, इंस्पायर्ड नहीं महसूस कर रहा, वो किक नहीं आ रही, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, तो यही 2 शब्दों में उतर जाओ, इन्वेंशन और डिस्कवरी। सब कुछ लौट के वापस आ जाएगा, वो फायर वापस आ जाएगी आप में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा यहाँ पर दरअसल कह लीजिए कि वननेस की एनर्जी को भी एक्सपीरियंस करना चाहती है। ये दरअसल कलेक्टिव में हर आत्मा का जो बड़ा पर्पस है उसी में यही है कि हमें प्यार, ये जो प्यार है इसी में ही समा जाना है। प्यार से भरे हुए हमारे एक्शंस होने चाहिए, प्यार से भरे हुए हमारे बोल, हमारे शब्द होने चाहिए। अंतिम गोल हम सभी का यही है। और कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स में वही कर्मा हमें नजर आ रहा है, वो बैलेंस नजर आ रहा है।
और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोल इस काम को दान पुण्य के द्वारा एक्सपीरियंस करना चाहती है। इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल इस भाव को ट्रांसेंड करना चाहती है, जहां पर वो भाव आता है कि मेरे पास इनफ नहीं है, मेरे पास इनफ नहीं है, तो मैं शेयर कैसे करूं नाज, मैं शेयर कैसे करूं, मेरे पास है ही नहीं जब। आई थिंक इस पैटर्न को यहाँ पर हील कर पाना और कैसे आप इससे ट्रांसेंड कर सकें इस थॉट को कि नहीं, मेरे पास इनफ है, मेरे पास जितना भी है मैं इसमें भी शेयर कर सकता हूं। ये बहुत बोल्ड ऊर्जा होगी, ये चैलेंजिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि इसी चैलेंज को आप कैसे ओवरकम करते हैं और उसमें जो फीलिंग निकलती है, ओवरकम करना, किसी चीज को ओवरकम करना, किसी फियर को, किसी चैलेंज को, उसे भी एक्सपीरियंस करना कहीं ना कहीं आपकी आत्मा का यहाँ पर एक मेन गोल है। वो इसे महसूस करना चाहती है कि ऐसा करने से क्या कैसा महसूस होता है। जैसे ये सारी चीजें एक नया ब्लूप्रिंट रेडी करेंगी पाइल नंबर 1। ये बहुत प्रोफाउंड, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। यस, आपके लिए मुझे जो सुनाई दे रहा है कि आपके लिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शब्द बहुत पावरफुल हैं पाइल नंबर 1 विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आपके शब्द बहुत पावरफुल हैं। आप दरअसल जो टावर होता है, जैसे टावर कार्ड होता है टैरो में एक, उसमें बिजली गिरती है, आप उसका वेसल हो। वो मुझे कह रहे हैं कि आपके थ्रू बिजली जो है वो क्रॉस कर सकती है, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं क्योंकि आप बिजली का खुद में एक वेसल हो, क्लेंजिंग का वेसल हो आप। ओ माय गॉश, दिस इज वेरी प्रोफाउंड। यस, आप यहाँ पर बहुत बोल्ड आइडियाज को प्रस्तुत कर सकते हो सोसाइटी में। और अगर आपकी जगह कोई और हो तो शायद उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑपोजिशन का सामना करना पड़े। लेकिन देयर समथिंग अबाउट यू पाइल नंबर 1 जो ग्राउंड लेवल पे बड़ा तगड़ा है, जो टिक सकता है। जैसे अगर कोई ज़मीन है तो आपके पाँव जैसे हिलेंगे, टस से मस नहीं हो, जैसे आप टिक सकते हो। और इसी वजह से आप बहुत ही बोल्ड आइडियाज़ को सोसाइटी में उतार सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो और आपको सुना जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर टावर का वेसल हो। आपके थ्रू टावर गुजर सकता है और आप फिर भी हिलोगे नहीं, विच मीन्स कि आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बहुत मजबूत है। वाओ, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 1, आपके बॉडी और आपके माइंड के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर आपकी सोल की तरफ से क्या मैसेज है, बॉडी और माइंड के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। और मैं यहाँ पर सिर्फ मेजर अरकाना की एनर्जी को लूँगी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ओके। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। सो हाई प्रीस्टेस और स्ट्रेंथ दोनों ही ड्युअलिटी, दोनों ही बैलेंस के कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास यहाँ पर जस्टिस की ही एनर्जी है जो यहाँ पे दिखती है। सबसे पहली बात फिर से वही चीज़, पाइल नंबर 1, आपकी सोल का, आपकी माइंड को खास करके एक जो मैसेज है वो यही है कि भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास बहुत एंशिएंट विजडम मौजूद है, तुम्हारे मल्टीपल बर्थ रहे हैं, तुम ओल्ड सोल हो यहाँ पर, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी लर्निंग, एक ग्रंथ कह लो कि आपका दिमाग कैसा है। बेसिकली पाइल नंबर 1 एक किस्म का ग्रंथ है जिसमें जीवन के जो अहम मुद्दे होते हैं, जीवन की जो परेशानियां होती हैं, लेसन्स होते हैं, उसकी सारी जानकारी आपके माइंड में मौजूद है। आप एक चलता फिरता आकाशिक रिकॉर्ड हो इस वक्त। इस चीज की आपको थोड़ा सा स्टिलनेस में जाना होगा, थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करने में लगाना होगा। बात बात पर रिएक्ट करोगे तो रिएक्शंस में खो जाओगे, बात बात पर चीज़ों को ऑफेंसिव गिनोगे तो उसमें खो जाओगे। यहाँ पर एक चीज़ जो हाईलाइट हो रही है आपकी माइंड के बारे में, आई थिंक आपकी माइंड की शैडो की एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ओवर थिंकिंग में इस पैटर्न को उसने डेवलप कर लिया है कि अगर दो लोग बैठकर मान लीजिए हंस रहे हैं और जैसे ही आपकी एंट्री हुई उन्होंने हंसना बंद कर दिया,
तो आपके माइंड ने क्या कन्विंस किया अपने आप को कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, ये मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। जैसे आपको यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें ऑफेंस ढूंढना, उनमें कहीं ना कहीं अपने लिए एक एक कि मैं, मेरे बारे में है ये चीज़, ये मजाक मेरे बारे में बना, ये पीठ के पीछे बातें जो हो रही है ये मेरे बारे में हो रही है। ये जो थॉट्स हैं ये आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं। ओके ये थॉट्स आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने माइंड की ये जो आकाशिक एनर्जी है इसे यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। और आपकी सोल का आपके माइंड के लिए पहला मैसेज यहाँ पर यही है, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट कम करो। हर बात में अपने आप को ही काउंट करने लगना कि ये मुद्दा मेरे बारे में है, ये परेशानी मेरे बारे में है, ये चुगली मेरे बारे में है। इस थॉट से बाहर निकलिए, बड़प्पन के साथ जुड़िए। ओके बॉडी के लिए आपकी सोल चाहती है कि आप दरअसल अपनी बॉडी को काफ़ी मजबूत बनाएं, काफ़ी स्ट्रांग बनाएं। आपकी अगर बोन्स मान लीजिए बहुत कमज़ोर हैं तो उसके लिए जो भी वाइटामिन्स लगेंगे आपको, तो वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ आपका स्टैमिना और आपका जो भी टॉलरेंस है, पेन टॉलरेंस, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। पाइल नंबर 1 पेन टॉलरेंस। अगर आप छोटी छोटी चीज़, छोटा कुछ हुआ है और आप उसमें कह लीजिए कि दवाई ले रहे हैं, जैसे वो टेम्पररी रिलीफ के लिए तो वो नहीं करना है। थोड़ी सी अपनी पेन टॉलरेंस को बढ़ाइए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनने दीजिए, ताकि आप अपने बॉडी की ये जो पोटेंशियल है, बॉडी की एक हाईएस्ट पोटेंशियल होती है, जैसे माइंड की होती है, स्पिरिट की होती है, वैसे बॉडी की भी होती है, आप उसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर पाएं। कुछ लोगों को यहाँ पर एथलीट बॉडी के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। एक मसल्ड बॉडी होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस प्रोसेस के द्वारा जो आप वो पूरा प्रोसेस करेंगे अपनी बॉडी पर काम करना, चाहे योगा करके, चाहे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके, चाहे कुछ भी करके, वो जो प्रोसेस भी है कहीं ना कहीं वो भी आपकी जो सोल है वो एक्सपीरियंस करना चाहती है। तभी वो आपको आपकी बॉडी पर इतना काम करने को कह रही है। बहुत स्ट्रांग बॉडी, स्टील के जैसे बॉडी हो किसी की, जो थके नहीं। 10 घंटे भी आप काम कर लें तो आप थके नहीं, आप में इतनी ऊर्जा मौजूद हो। जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आजकल के खाने में एक्चुअल में बहुत कम है। आजकल हम कुछ भी खा रहे हैं और उसमें हम पौष्टिक जो तत्व हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। एंड आई फील है कि आपकी सोल कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को यही कह रही है कि एक्चुअल में आपके लिए इन पौष्टिक तत्वों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि दिन में जितना भी प्रोटीन इनटेक आपका होना चाहिए आप वो लें। जितना भी आपका बाकी की चीज़ें जो भी डाइट में होती हैं उन चीज़ों का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके साथ भी आपके सोल कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है। ओके नाउ लेट्स सी आपके सबकॉन्शियस सोल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, कि जो सोल आप तक पहुंचा रही है, आपको संकेत दे रही है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं उसके बीच में आ जाता है। तो वो मैसेजेस यहाँ पर क्या हैं जो सोल तो सेंड कर रही है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस की वजह से। सो देखते हैं कि वो क्या है, वो सीक्रेट रिवील करते हैं यहाँ पे। Thank you. One more time, please. And शून्य। आपको अगर जल्दी इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं, आप जल्दी बीमार पड़ जाते हो, थोड़ी सी हवा लगी, थोड़ी सी धूल मिट्टी लगी या थोड़ा सा पानी गिरा बारिश का और बीमार पड़ गए, आपको कहा जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। ओके इम्यूनिटी, यहाँ पर आयुर्वेदा चैनल हो रहा है, तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ भी जुड़ सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मैं अपनी किन औषधियों की मदद से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाऊँ, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने को भी कह रही है। ओके टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो आपकी आत्मा का जो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, पहला मैसेज कि इंट्यूटिव मैसेजेस, वो जो इंट्यूटिव हिट्स हमें मिलती हैं, हम बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, एक पार्टी में बैठे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और एकदम से कुछ हुआ कि हम शांत हो गए, हम स्टिलनेस में चले गए, क्योंकि उस वक्त कोई ना कोई चैनलिंग हो रही होती है किसी ना किसी सेंस के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा, टच के द्वारा, फील के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा क्या हो रही है, चैनलिंग हो रही होती है। अगर आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें इत्तेफाक के रूप में मत लीजिए,
खास करके ये चीज़ें आपके साथ मून साइकिल्स के दौरान होती होंगी। मुझे पैरानॉर्मल शब्द भी चैनल हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपको कुछ ऐसा लगे, कुछ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कुछ मैं भांप पा रहा हूँ, आपकी सोच चाहती है कि आप उसको नोट करें, उन साइंस को कहीं लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। लेकिन ये चीज़, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रिवील करेंगी आपको आपके और सोल प्रिंस के बारे में। ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आपकी सोल कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे कमिटमेंट में जीना, किसी भी चीज़ की कमिटमेंट हो सकती है। शिद्दत, बेसिकली कि आप में शिद्दत कितनी है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए अपने आप को ठाना है, कहा है कि मैं ये करूँगा, तो आप कितना जुनून रखते हैं उस चीज़ को करने का। यहाँ पर बेसिकली आलस जो है, डुअलिटी में आलस से आपको आलस के बारे में कहा जा रहा है कि इसको ठीक कीजिए। ओके, अगर आप अपने आप को आलसी पर्सन के रूप में गिनने लगे हैं, तो अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने इस आलस को ठीक करने के लिए कुछ चैलेंजिंग टास्क अपने आप को दे, कुछ गोल्स अपने लिए सेट करें, ताकि आपका माइंड यहाँ पर जो है वो सीख सके कि यस, भक्ति क्या है, जुनून क्या है, शिद्दत क्या है। अगेन आपके लिए लिखना बहुत अच्छा रहेगा। स्टैंड योर ग्राउंड। मैंने आपसे कहा कि आप क्या दरअसल ये सुपर पावर है मेरी जान। आप वेसल हो टावर के लिए। टावर गुजर सकता है आपके भीतर से। टावर को भी स्पेस चाहिए गुजरने के लिए, और वो स्पेस आप उसे दे सकते हैं। विच मीन्स कि ये जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स हैं, इनके जन्म के लिए कुछ लोग लगेंगे ना, अदरवाइज इनका जन्म कैसे होगा रेवोल्यूशनरी थॉट्स का। तो जो लोग लगेंगे, आप उन्हीं ग्रुप में से हो। आप उन लोगों के तरह ही चूज किए गए हो जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो उनको एक ग्राउंडेड एनर्जी में लेकर ग्राउंडेड एनर्जी में लाकर उन्हें शेप दे सके, उनके लिए खड़े हो सके, उनके लिए आवाज उठा सके कि यस, ये थॉट है, ये नया विचार है। फिर चाहे सामने वाले को थोड़ा लगे कि ओ माय गॉश, ये क्या था। कभी कभी सोसाइटी एक्चुअल में ये जो रेबल एनर्जी होती है, इसको पसंद नहीं करती है, क्योंकि बदलाव पसंद नहीं होता। लेकिन इन सारे ऑपोजिशंस के बावजूद भी आप यहाँ पर उस चीज को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि आप वेसल हैं, आपको चूज किया गया है, आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए पैदा होते हैं। सो स्टैंड योर ग्राउंड। अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ जुड़ो। जो तुम्हें सरफेस लेवल पे दिख रहा है, तुम सिर्फ उतने ही नहीं हो, डेप्थ में भी तुम उतने ही स्ट्रांग हो। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो वही चीज़ यहाँ पर, वो जो पैटी थॉट्स हैं, पैटी आर्गूमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों पर अपनी ऊर्जा जो है उसमें वेस्ट मत कीजिए। उसमें एक क्लोजर देने की कोशिश करना, ताकि आप ऑब्जर्व करने की पावर के साथ जुड़ सकें। और जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही अपने माइंड की ये जो आकाशिक एनर्जी है उसको आप अनलॉक कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर आपके यहाँ पर कुछ मंत्र हैं आपके लिए जिसके साथ आप अपनी सोल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो मंत्रास यहाँ पर क्या है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, तो पहला मंत्र है आपके लिए, ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। आप जब इस चीज़ का, इस एफर्मेशन का उच्चारण करेंगे, आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आई ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। ओके, दूसरा मंत्र यहाँ पर है आपके लिए, wow, I assess matters carefully and discern wisely। इसमें सीधा यही ऊर्जा लगेगी मेरी जान, ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। ओके, तो जितना हो सके चीज़ों को रिएक्शंस में जाकर अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिएक्शंस में चले जाओगे, जो वो हिडन लेसन्स हैं, हिडन मसले हैं, आप उनको यहाँ पर जो आपको अटेंशन देनी चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। तो वो गलती मत कीजिए। यहाँ पे सिचुएशन को असेस करना सीखिए, स्टडी करना सीखिए। ओके, फाइनली यहाँ पर अगर आपके लिए कोई कीवर्ड है जो आपको इस पूरे प्रोसेस को जीने में भी आपकी मदद कर सकते हैं, कोई साइन, कोई सिंबल हो सकता है इन शब्दों के द्वारा जो आपके सामने रिपीट हो, तो लेट्स सी वो फाइनल शब्द क्या है यहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट। तो मैं ये कार्ड लेने वाली हूँ। तो हमारे पास है यहाँ पर कॉर्ड्स, और जिसके ऊपर लिखा हुआ
इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रोथ, अलाइनमेंट एंड क्लेंस। ये ऐसा दिखता है क्रिस्टल। ये क्रिस्टल भी आप खरीद सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज, और इसके जो कीवर्ड्स हैं ग्रोथ, अलाइनमेंट एंड क्लेंस। तो इस सोल मिशन को जीने के लिए ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 5 शब्द हो गए, डिस्कवरी, इन्वेंशन, ग्रोथ, अलाइनमेंट एंड क्लेंस। इन 5 शब्दों के साथ जुड़ जाइए और फिर देखिए कि आपका ये सोल मिशन कैसे आप कंप्लीट करते हैं, आप अपनी इस आत्मा को कैसे संतुष्टि दे पाते हैं। ओके, सो ये पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shirneycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, एंड थैंक यू सो मच अपना समय, अपना प्यार मेरे साथ बांटने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर हार्ट गार्डियन के इस बेहद शांति से भरे हुए कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपका सोल मिशन क्या है और आपकी सोल इस इनकारनेशन में क्या क्या एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहती है, क्या क्या गेन करने आई है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, जो मैंने इतनी मतलब जैसे कह लीजिए कि क्लियरली मैंने इस एनर्जी को महसूस किया जब मैं इस कार्ड में उतरी हूँ ना। इस कार्ड की पूरी ऊर्जा में मैंने जो शांति महसूस की है, मैंने जो पीस महसूस की है अपने गट में, जैसे बॉडी कह लीजिए कि बॉडी ऐसे है, मान लीजिए एकदम से, और जैसे ही आप इस ऊर्जा में उतरे तो बॉडी ऐसे स्टिल हो गई। जैसे मेरा हर बॉडी पार्ट मैंने बहुत स्टिलनेस में पाया, मैंने बहुत शांति में पाया। जैसे कोई पेन नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, कोई यहाँ पर मृग तृष्णा नहीं है, जैसे बहुत स्टिलनेस है। और मैंने ये एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली मैं ये जब करती हूँ तो मैं मेडिटेशन में ही ये सारी चीज़ें महसूस करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन हमें स्टिलनेस में लेकर जाती है, राइट। लेकिन एक्टिव एनर्जी में, इस ऊर्जा में उतर पाना मेरे लिए एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस था। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा का डेफिनेटली प्रभाव है इस कार्ड में। ओके, तभी मैं उतर पाई उस ऊर्जा में। तो ये पाइल नंबर 2 आपके, अगर यहाँ पर सोल मिशन की बात करें, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। यहाँ पर आंखें बंद हैं और मेरा ध्यान इस कार्ड की इन्हीं आंखों पर ही गया था। जब मैं चैनलिंग में उतर रही थी आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल की जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है आपके कोपिंग मैकेनिज्म पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है। कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, जहां एक किस्म का कह लीजिए कि रास्ता, कि यहाँ पर कुछ हुआ, कोई तकलीफ पैदा हुई, एक चक्रव्यूह शुरू हुआ और आपके पास वो इंटेलिजेंस मौजूद है कि इससे बाहर कैसे निकलना है मुझे, कि मैं इस तूफान में कहीं फंस ना जाऊं, कहीं लॉस ना हो जाऊं। वो इंटेलिजेंस जो होती है कि इस चीज के साथ फाइट कैसे करना है, इस चीज से बाहर कैसे निकलना है, उसे कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे जो हमें सर्वाइव करने में हमारी मदद करता है, जो हमें सेन रखता है, इंसेन नहीं होने देता, क्योंकि जीवन कठोर हो सकता है, कठिन हो सकता है यहाँ पे। सो आई फील लाइक ये जो आंखें बंद है ना, ये बहुत पावरफुल मैसेज है और ये यही कह रहा है कि तुम्हें पता होना चाहिए पाइल नंबर 2 कि तुम्हें कब पार्टिसिपेशन देना बंद करना है। जो भी तुम्हारी खास करके लाइफ में सफरिंग है, जो भी ऐसे साइकिल्स बस चल रहे हैं, एक के बाद एक आंधी, एक के बाद एक तूफान, एक के बाद एक प्रॉब्लम, और उसमें क्योंकि हम भी इन्वॉल्व है तो हम कॉन्टिन्यूसली अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, अब अपनी चेतना तैयार कर रहे हैं, हम अपने यहाँ पर थॉट्स लगा रहे हैं। आईज क्लोज से यहाँ पर मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपको इस पूरी सिचुएशन में स्टॉप, आई एम डन, दिस इज इनफ फॉर मी, मैं इससे बाहर निकलता हूं, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी सोल जो है उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है। और क्योंकि यहाँ पर आंखें बंद है, ये बात क्या करता है कि मैं अब और नहीं देखूंगा, जो मुझे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और जिससे जो मेरी समझ बन रही है, अब मैं वो नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इस समझ को नहीं जीना चाहता, मैं इन थॉट्स को नहीं जीना चाहता, मैं नए थॉट्स के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो नए ब्लूप्रिंट्स रेडी करते रहना कॉन्टिन्यूसली,
ये आपकी सोल कहीं ना कहीं इस इनकारनेशन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करने को आई है। इस पायल के लिए मेडिटेशन नेसेसिटी है आपकी। कुछ लोगों को तो कहा जाता है ना कि मेडिटेशन करोगे कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और वो सच भी है। लेकिन वो लोग हो सकता है कि डेली मेडिटेशन ना भी करें तब भी उनका चल सकता है। लेकिन आपके लिए तो मतलब नेसेसिटी है मेडिटेशन। ध्यान लगाना, बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका एग्जिट पॉइंट है। आपके इर्द गिर्द बहुत बावले लोग हैं मेरी जान, आपके इर्द गिर्द बहुत बावली एनर्जीज हैं। आपका जो बर्थ भी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ये जिस लोकेशन पर भी हुआ है, बहुत ही अजीबोगरीब की प्रोग्रामिंग है यहाँ पर सोसाइटी की। जजमेंटल लोग हैं, फैमिली डायनामिक्स भी मुझे आपके नॉर्मल नहीं लग रहे पायल नंबर 2। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत ही प्यारी सी सोल को किसी एक ऐसी जगह में उसका जन्म डाल दिया गया है जो उसकी सोल से बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। और इस वजह से आपको बार बार अपनी उस सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए कि दिस इज इनफ फॉर मी, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, अब मुझे और पार्टिसिपेट नहीं करना, अब मुझे ये जो दिख रहा है इसको और नहीं देखना। ये सारे भावों के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यही वो ऊर्जा है जो बेसिकली इस स्टेटमेंट में भी हमें देखने को मिलती है कि लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। दिख क्या रहा है? कठोरता, बावलापन, ईगो के वो सारे जो वार होते हैं। लेकिन आप चूज क्या कर रहे हो? लव, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कभी कभी जवाब ना देकर हम दूसरों के ऊपर भी उपकार कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका शायद वो एक आंसर उसको भी ट्रिगर और कर दे, वो और अपनी चेतना, अपनी ईगो की चेतना में जाकर और यहां पर हेट की ऊर्जा को चैनल करें। सो यहां पर आपकी सोल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है आपको पायल नंबर 2, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। और उसके लिए एग्जिट पॉइंट के साथ जुड़ो, अपने एग्जिट पॉइंट के साथ। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कितना खींचना है, किस बात को कितना खींचना है, कब क्लोजर देना है, कब आगे बढ़ना है। ओके, नाउ लेट्स सी यहां पर वाओ, क्या आवाज आई। लेट्स सी, टैरो से भी हम यहाँ समझते हैं कि और आपकी सोल यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस करना चाहती है। मैं एक चीज़ और पिक कर पा रही हूँ पायल नंबर 2, आपकी सोल यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम्स कह लीजिए, सेंट कह लीजिए, अलग अलग किस्म के सेंट को भी एक्सपीरियंस करना चाहती है। आपकी सोल को ये बहुत पसंद है। फूल अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, चाय पत्ती होती है, चाय की अपनी महक होती है, तो अलग अलग किस्म की चाय पीना और उसकी महक को एक्सपीरियंस करना। परफ्यूम हो सकते हैं, सेंट बेसिकली जो खूबसूरत सेंट होती है ना, उसे भी आपकी सोल यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो एक चीज़ सेल्फ लव के लिहाज से आप ये भी कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी कामनेस, आपके खुद के पीस के लिए भी बहुत अच्छी है। ये जो पैटर्न है इसको फॉलो करना, जहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छी खुशबू को चूज़ करते हैं। घर में भी आप अपनी अच्छी खुशबू बनाए रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, स्प्रे करते हैं, है ना। आपका वॉशरूम में भी अगर कोई जाए तो एक अच्छी महक आए, और अच्छे सेंट लगाना, ये सारी चीज़ें ये एक पैटर्न को पैदा करेंगी। और ये पैटर्न आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है, जैसे उसको सुख मिलता है इस चीज़ से। ओके, सो लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। पायल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड थैंक यू। Wow, we have 5 of cups. Yes. We have the Chariot. Oh, we have Ace of Swords. Oh God, this is very powerful. Page of Pentacles. We have Temperance. Okay, पहली बात पायल नंबर 2, आप अर्थ एंजल्स हैं। ओके, आप अर्थ एंजल्स हैं। आपका बहुत बड़ा पर्पस सोल लेवल पे, अर्थ मिशन कह लीजिए, सोल मिशन कह लीजिए, लाइफ पर्पस कह लीजिए, डेस्टिनी कह लीजिए, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये अर्थ एंजल का आप रोल अदा करें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ओके, आप अर्थ एंजल्स हैं।
आप यहाँ पर टूटे हुए जो लोग हैं, बिखरे हुए जो लोग हैं, उनको हील करना, जो एनिमल्स हैं खास करके जो जिनके साथ अब्यूज़ होता है बहुत, उनको यहाँ पर अपना हीलिंग टच देना। आपके हाथ, आपके हग्स, आपका प्यार जो है वो यहाँ पर ये जो अब्यूसिव एनर्जी है इसको चैनल करने के लिए है। ओके आप अपने सबसे ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज को तभी चैनल करते हैं जब आप यहाँ पर किसी बहुत अब्यूसिव ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत टूटा हुआ है, कोई ऐसा जानवर जिसको बहुत अब्यूज़ किया गया है, कोई ऐसी लैंड कह लीजिए, ज़मीन कह लीजिए जो बहुत ही बंजर है, जो धुतकारी गई है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर तो फसल उगेगी नहीं। आपका टच दरअसल यहाँ पर ये जो बेजान चीज़ें हैं इनमें जान फूंक सकता है। तो आप यहाँ पर अर्थ एंजल हो, आप अर्थ एंजल हो यहाँ पे। लेकिन इस ऊर्जा को चैनल करने के लिए फिर से आपको आपको वो कहना होगा, आपको अपने आप को वो ट्रेन करना होगा ताकि ये नया ब्लूप्रिंट का पैटर्न बन सके कि ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि मैं अपनी इस प्रेशियस एनर्जी को, ये जो मुझे दिख रहा है जो कठोर है, मैं इस पर अपनी ऊर्जा को नहीं खर्चना चाहता। मैं मेडिटेशन को चूज़ करता हूँ, मैं लव को चूज़ करता हूँ, मैं काइंडनेस को चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वही करने को आया हूँ। Yeah, we have Six of Wands. With the Chariot and with the Six of Wands, ये पायल डेस्टिन्ड है, ये पायल डेस्टिन्ड है सक्सेस, जो मेगा सक्सेस होती है ना उसके लिए। आपके परिवार को आपकी वजह से जाना जाएगा, पहली चीज मुझे ये नजर आ रही है पायल नंबर 2। और आपकी सोल दरअसल इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो अभिमान, लेकिन ये अभिमान पॉजिटिव है, ये वो घमंड वाला नहीं है कि अरे देखो मैं ही मैं, ये वो नहीं है। यहाँ पर जैसे आपकी सोल अचीवमेंट, इस शब्द को जीना चाहती है, अचीवमेंट शब्द को, और उसके लिए वो कह रही है कि जहां अगर मुझे अपनी खुद की भी कहानी लिखनी पड़ी तो मैं लिखूंगी। और वो आपको उसी चीज को उस चीज के लिए प्रेरित भी कर रही है, क्योंकि आपकी सोल ने ये कहीं ना कहीं ये इनकारनेशन में आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे अचीवमेंट को एक्सपीरियंस करना है, कि जहां पर आपने अपनी स्टोरी में सैडनेस होने के बावजूद भी आपकी फाउंडेशनल एनर्जी में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, दुलार कह लीजिए, ममता कह लीजिए, वो नहीं भी मिला, लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ किया, मैंने कुछ पाया, मैं कुछ बना, जैसे इस पैटर्न को वो एक्सपीरियंस करना चाहती है यहाँ पे। और आप डेस्टिन्ड हो दरअसल इस सक्सेस के लिए। फेम, शाइन करना, मीडिया में आना, न्यूज़पेपर में आना, इस पायल की डेस्टिनी में है। आप एटलीस्ट एक बार टीवी पर ज़रूर आओगे, आपका जैसे वो बड़ी स्क्रीन पर आना तय है पायल नंबर 2। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आपकी सोल इनोसेंस को भी बहुत एक्सपीरियंस करना चाहती है। आप दरअसल उन्हीं रिलेशनशिप्स के साथ टिक सकते हैं पायल नंबर 2। वही रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में चलेंगे जिसमें ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि अक्ल बहुत है इसे, ये बहुत इंटेलिजेंट है, और एक जगह बहुत मासूमियत है, एक चंचलता है, एक नज़ाकत सी है, एक शर्माना सा है, और इसको मैं बहुत पॉजिटिव ढंग में कह रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में, क्योंकि ये चाइल्ड लाइक एनर्जी को आपकी जो सोल है वो एक्सपीरियंस करना चाहती है। जैसे ड्युअलिटी में आपकी सोल ने वो जो इंटेलिजेंट एनर्जी है उसे एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उसकी क्रेविंग नहीं है, उसको क्रेविंग है इसकी। यहाँ पर ये हिरन का बच्चा है, हिरन बड़ा वाला हिरन नहीं है, और पेजेस भी यहाँ पर बच्चों की ऊर्जा के रूप में रीड किए जाते हैं। तो ये आपकी सोल यहाँ पर बहुत ही जो प्यारे जो कनेक्शंस हैं, जिसमें एक ऐसा कनेक्शन जिसमें हम अपने बच्चों वाली हरकतें कर सकें, और हमें जज होने का कि हाँ ये मुझे जज करेगा, वो डर नहीं हो जिस रिश्ते में, जजमेंटल जो रिश्ते नहीं होते ना, वो एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहती है आपकी सोल कहीं ना कहीं। और आपके दरअसल जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होंगे वो यही होंगे जिसमें बहुत सारी नज़ाकत है, जिसमें बहुत सारी मासूमियत है, जिसमें जो दिल में है वही होठों पर है, जो दिमाग में है वही होठों पर है, जो पीठ के पीछे भी आपका और आपके सामने भी आपका। मुझे ऐसा लगता है कि इस इनकारनेशन में आपकी सोल कहीं ना कहीं फैमिली के वोन्स को भी एक्सपीरियंस करना चाहती है, और ये डार्क
एक्सपीरियंस है, आई नो, लेकिन आपकी सोल ने कहीं ना कहीं ये जो आपकी फैमिली है इस इनकारनेशन में, जो आपकी फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं, इसे एक खास पर्पस के लिए ही चूज़ किया है। और वो पर्पस यही है कि इनसे जो पीड़ा मिलेगी, इनसे जो धुतकारना मिलेगा, जो डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी आपको, उससे आप कैसे उभरे, वो तमाम लो वाइब्रेशन की फीलिंग से आप कैसे उभरे, इस पूरे प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना आपकी सोल का पर्पस है। यहाँ पे एक सोल वो जीना चाहती है उस चीज़ को, वो देखना, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने आपकी इस फैमिली को यहाँ पर बेसिकली चूज़ किया है, जिसमें आपको दरअसल बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारा धुतकारना भी हो सकता है, या फिर आपके आपके बचपन से ही आप ऐसे थॉट्स में भी जिए हो सकते हैं कि मुझे नहीं समझा जा रहा, मुझे मेरे थॉट मेरे टैलेंट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, मेरी सेंसिटिविटी को मेरी वीकनेस गिना जाता है। अगर मैं छोटी सी बात पर रोता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि नहीं, रोना नहीं। तो जैसे मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन को भी यहाँ पर रोका गया है, सैबोटाज किया गया है, ऐसा फैमिली डायनामिक हो सकता है आपका। लेकिन ये दरअसल आपकी सोल ने चूज किया है इसे खुद से, क्योंकि यहाँ पर पर्पस सफरिंग में जाना नहीं है, बल्कि उस सफरिंग से कैसे उभरे हम, उस दास्तां को क्रिएट करना, और उससे जो फीलिंग्स निकलती हैं कि देखो मैंने कर दिखाया, इतनी परेशानियों के बावजूद आई हैव डन दिस, आई हैव डन इट। ये वो फीलिंग है, वो अचीवमेंट को वो क्रेव कर रही है आपकी जो आत्मा है। आपके लिए ये भी एक मैसेज है पायल नंबर 2 की क्लैरिटी, टू द पॉइंट पाथ, विद द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। जैसे आपको आपकी सोल को क्लियर माइंड सेट में रहना भी बहुत पसंद है, और वो इस चीज को बार बार भी एक्सपीरियंस करना चाहती है कि क्लियर माइंड सेट में क्लियर चॉइसेस हों, क्लियर डिसीजंस हों। सुबह आप उठे तो आपको पता हो एग्जैक्टली कि जब आप अपनी कबर्ड खोलें तो आपको पता है कि भाई आज मुझे यही कपड़ा पहनना है। आप ऐसे उसमें सोचे मत कि आज मैं ये पहनूं, मैं वो पहनूं, ये अच्छा लगे, ये नहीं चाहती आपकी सोल, बल्कि आपकी सोल चाहती है कि आपको पता हो एग्जैक्टली कि जहाँ पर भी कोई डिसीजन लेने का समय हो, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट में बैठे किसी मील को कहना हो कि हाँ मुझे ये ऑर्डर करना है, आपको पता हो आपकी चॉइसेस के बारे में। वो क्लैरिटी यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहती है आपकी सोल। मुझे ये भी चीज़ सुन रही है कि आप में से कुछ लोगों का डबल मिशन है। ओके, तो आपका जो लाइफ है वो दरअसल एक लाइफ पर्पस के लिए नहीं है, आप इस इनकारनेशन में मल्टीपल मिशंस को अकम्प्लिश करोगे। एटलीस्ट 2 मिशन तो हैं यहाँ पर आपके लिए, और ये कहीं ना कहीं फिर से आपकी अर्थ एंजल एनर्जी के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये भी पॉसिबल है विद द टेम्परेंस कार्ड। इस इनकारनेशन में आपकी सोल कहीं ना कहीं जैसे कह लीजिए स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं ना हम, लेकिन ये बड़े लेवल का स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट है। जैसे टेम्परेंस यहाँ पर बहुत एंजेलिक एनर्जी है, जैसे मोक्ष के बारे में बात करना, मोक्ष के बारे में अपना ज्ञान शेयर करना। आपकी सोल कहीं ना कहीं इस चीज को भी एक्सपीरियंस करना चाहती है। और अगर ये आपके खुद के बारे में नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आप ऐसे एडवांस लेवल के या एडवांस जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोग हैं, ऐसे सोल ट्राइब के साथ जुड़ पाना, ऐसे किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ पाना और उसके साथ अपनी कॉन्शियसनेस को और बड़ा करना, आई फील लाइक कि ये भी आपकी सोल का एक मिशन है। बेसिकली आपकी सोल इस चीज को भी एक्सपीरियंस करना चाहती है, लेकिन आपकी शुरुआत बहुत ही बेसिक लोगों के साथ होगी, जिन्हें दरअसल इतना भी नहीं पता कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है या अपने गुस्से को अपनी शिद्दत में कैसे बदलना है, जो अपने पूरे जीवन में बस वही पैटीनेस, वही कुछ किया नहीं, बस चुगली में ही सारा जीवन निकाल दिया, ना प्रभु का नाम लिया, ना कुछ किया। बहुत बेसिक लोगों से आपकी शुरुआत होगी, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही एडवांस स्पिरिचुअल जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है, और ये आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है इस इनकारनेशन में। लेकिन इसके लिए क्लियर माइंड सेट में रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2, क्लैरिटी रखिए, छोटी छोटी चीज़ों की, बड़ी बड़ी चीज़ों की, लेकिन क्लैरिटी रखिए अपने पास। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी सोल का आपके बॉडी और आपके माइंड के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, और मैं यहाँ पर सिर्फ मेजर आर्काना की एनर्जी लूँगी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके,
सो वी हैव जजमेंट, यहाँ भी आर्कएंजल्स की ही एनर्जी है। ओह कम ऑन, वी हैव डेथ। ओके, सो पहली बात पायल नंबर 2, आप बहुत मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। ये तय है आपके लिए कि आपके जीवन में ये जितने भी स्पिरिचुअल स्टेजेस होती हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ईगो डेथ, यू नो रियलिटी चेक में भी जब हमारे पैराडाइम शिफ्ट्स होते हैं, हमारी ईगो टूटती है, घुटने टेकती है, मारा को हम समझते हैं। मारा बेसिकली यहाँ पर क्या है, वो जो गौतम बुद्धा की स्टोरी में भी हमने पाया है कि मारा अपने आप को जब प्रत्यक्ष करती है, यू नो, और वो घुटने टेकती है कि यस, मैंने बहुत वार चलाए लेकिन अंत में मेरी हार हुई, क्योंकि मैं झूठ हूँ, मैं सच नहीं, मैं इल्यूजन हूँ, है ना, मारा इल्यूजन है। ये वही चीज़ है, आप बहुत बार पायल नंबर 2 मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। दरअसल आपकी सोल को ये चीज़ पसंद है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी सोल को पसंद है, आपकी सोल क्रेव करती है इस चीज को। तो यस, आपका माइंड बहुत सारे थॉट पैटर्न से गुजरेगा। अगर एक आज के समय जो आपकी बिलीफ सिस्टम है ना, पॉसिबल है कि अगले साल वो आपके बिलीफ सिस्टम हो ही नहीं, कुछ और बदल जाए, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, पैराडाइम शिफ्ट से गुजरोगे। बार बार मेरा गला बंद हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशंस के बारे में भी हो सकता है, ट्रुथ के बारे में भी हो सकता है कि आपका सच क्या है, और जो भी धारणाएं फिलहाल आपके सच को लेकर हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि वो कुछ और हो यहाँ पे। तो यस, आपकी माइंड के लिए ये एक मैसेज है आपकी सोल की तरफ से, एक्सप्लोर करते रहना, नई नॉलेज के साथ जुड़ते रहना। और आपकी बॉडी के लिए अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट यहाँ पर दरअसल एक किस्म की रेजरेक्शन एनर्जी, यू नो, अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी है, तो अपनी उस बीमारी को अपनी रियलिटी मत समझिए। पायल नंबर 2, यू नो, आपको कहा जा रहा है पेन बॉडी से जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी भी एक साधना चलेगी। ओके, आपको अपनी पेन बॉडी से जो आइडेंटिफिकेशन है, उससे बाहर निकलने के भी बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी कोशिशें करते रहना है कॉन्टिन्यूसली। एंड गोल क्या है जो आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है आपकी इस बॉडी के द्वारा, कि मैं एक तंदुरुस्त इंसान हूं। अगर आप अभी अपने आप को एक बहुत ही ऐसे पर्सन के रूप में गिनते हैं जो बीमार रहता है, जो हर तीसरे दिन यू नो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आपकी सोल इस पैटर्न को यहाँ पर हील करने के लिए आपको कह रही है। क्योंकि आपकी सोल का जो यहाँ पर अल्टीमेट गोल है इस बॉडी के द्वारा, वो यही है कि जहाँ पर बॉडी अपने आप से कहे कि मैं बहुत तंदुरुस्त इंसान हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी सोल ये भी कह रही है कि आपकी बॉडी के ऊपर कुछ तरंगों का भी असर रहता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं यहाँ पर जो जिस टोन में बोले जाते हैं उसका आपके ऊपर काफी असर पड़ता है। तो आपको अगर कोई बीमारी है, मान लीजिए, वो कहीं ना कहीं शब्दों से ही पैदा हुई है। कोई ऐसे नकारात्मक धुतकारे हुए शब्द हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं ऐसे कौन से नेगेटिव शब्द बोल रहा हूँ जो मुझे बीमार रख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली यही कहते रहना भी कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार रहता हूँ यार, मैं इतना हेल्दी नहीं हूँ। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बीमारी के चक्रव्यूह से हमें बाहर नहीं निकलने देती। तो यस, आप जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर भी ध्यान लेकर जाइए। पायल नंबर 2, आपकी आधी बीमारी वहीं से ही निकल रही है, लेकिन आपकी सोल जो एक्सपीरियंस करना चाहती है अल्टीमेटली वो यही है कि मैं एक तंदुरुस्त इंसान हूँ, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। लेट्स सी यहाँ आपकी सोल के वो सबकॉन्शियस थॉट्स क्या हैं, सबकॉन्शियस मैसेजेस क्या हैं। आई मीन आपकी सोल जो आपको मैसेजेस भेज रही है लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बीच में आ जाता है। सो लेट्स सी, उन्हें रिवील करते हैं यहाँ पे। थैंक यू। One more time, please. And Shania. Enjoy success and happiness, सन, जो कि क्लैरिटी को दर्शाता है। आपकी सोल कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है, जो आपकी छोटी से छोटी सक्सेस या बड़ी से बड़ी सक्सेस है, आपका मेन ध्यान उन्हीं चीज़ों पर रहे। ये आपके सोल का एक मैसेज है आपके लिए। लेकिन क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बीच में आ जाता है तो ये पॉसिबल है कि ये मैसेज आप तक पहुँच ही नहीं पाता और आप इसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
आपकी जो छोटी छोटी विक्ट्रीज या बड़ी बड़ी विक्ट्रीज हैं, यहाँ पर अचीवमेंट शब्द है, राइट, तो कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अब ये ट्रुथ रिवील हुआ है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सक्सेस को ज़्यादा कंसिडर करें, अपने फेलियर्स को नहीं। आप अपनी खुशी पर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी सफरिंग पर नहीं। ओके, ड्रॉप योर शील्ड्स, प्रोटेक्शन, गार्डियन। तो यस, यहाँ पर थोड़ा सा नई ऊर्जाओं को, नए एक्सपीरियंसेस को आने दीजिए। यहाँ पर ये डेथ कार्ड भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि कोई भी अगर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए यस कहना। अगर किसी स्पेशल चीज़ के लिए, किसी हीलिंग के लिए आपको साधना करने की ज़रूरत है तो आप करें, आप उससे नजरें ना चुराएं। ड्रॉप योर शील्ड्स, चीज़ों को वेलकम करें, प्रतिशोध में ऐसे ना बैठे या 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ऐसे ना बैठे, चीज़ों को वेलकम करना सीखें। आपकी सोल कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। खास करके अगर आपको सर्वाइवल का यहाँ पर बहुत डर रहता है कि अगर मैंने अपने आप को इस नए एक्सपीरियंस से गुजारा तो पता नहीं मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं। आपकी सोल कह रही है कि आप में वो सारे गुण मौजूद हैं जिससे कि आप नए एक्सपीरियंसेस को सर्वाइव कर सकें, जी सकें। ओके, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, वाइज वन। डेफिनेटली आप यहाँ पर जिस भी फैमिली, जिस भी डायनामिक में करंटली हैं, जो भी आपकी फाउंडेशनल एनर्जी है, आप उसमें वाइज वन है, आप उसमें यहाँ पर विजडम लेके बैठे हैं। इस वजह से आपको ग्रो करना है, आपको उसके साथ चिपके नहीं रहना। ओके, बड़प्पन के साथ जुड़िए यहाँ पर। होल्ड द स्पेस, ड्रूड, ये फिर से विजडम की बात करता है। ट्रीज क्या होते हैं? ड्रूड स्पिरिट क्या है? ट्री की एनर्जी बेसिकली। ट्रीज यहाँ पर विटनेस करते हैं, उनकी एक मेमोरीज होती हैं, उनके पास वो विजडम होती है जो जनरेशंस की, आने वाले जनरेशंस की मदद कर सकती है, क्योंकि वो सब कुछ विटनेस कर रहे होते हैं। तो आपकी चेतना यहाँ पर जो भी घटित हो रहा है आपके साथ या आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया है, आप उनमें से किन चीजों को एक ब्यौरे के रूप में रख रहे हो? पाइल नंबर 2, ब्यौरा रखने में हम यहाँ पर ग्रजेस रख सकते हैं, है ना, हम यहाँ पर जेलसी को स्टोर करके कुछ भी कर सकते हैं हम तो। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है? विजडम को स्टोर करो। कुछ भी होता है तो उसकी डेप्थ को यहाँ पर अपनी चेतना में जगह दो कि हाँ, ये इस वजह से हुआ, और ये लव की वाइब्रेशन के साथ होगा। जब आप लव को देखना चूज करोगे, ना कि नफरत को। आपके मंत्रा भी देख लेते हैं, सोल मंत्रा, जिसके साथ आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। ओके, तो पहला मैसेज है यहाँ पर, आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। लिटरली आपका एग्जिट पॉइंट आई लेट गो, जो मैंने अभी तक आपको बोला पहले मैसेज के साथ, बेसिकली वही है। तो ये मंत्र चैंटिंग आपकी काफ़ी मदद कर सकती है आपके सोल के साथ कनेक्ट होने में। ओके, दूसरा मैसेज है यहाँ पर, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। अपनी खुशी का यहाँ पर ध्यान रखना और भी ज़्यादा फ्लो स्टेट में टैप इन करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट, जो भी आप क्रिएट करो वो लव की ऊर्जा से आप क्रिएट कर रहे हो, ना कि हेट की ऊर्जा से, ना ही लो वाइब्रेशन से। लव एंड हैप्पीनेस आपकी फाउंडेशनल एनर्जी होनी चाहिए। ओके, तो ये 2 एफर्मेशंस के द्वारा, मंत्र के द्वारा आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और फाइनली हम यहाँ पर कुछ और वर्ड्स लेंगे जो आपकी सोल कहीं ना कहीं चाहती है कि आप इन शब्दों के साथ कनेक्ट हो। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ पर है बिक्स बाइड, टाइमिंग, एक्शन एंड चेंज। तो पहले शब्द आया था एक अचीवमेंट, और अब 3 और नए शब्द हैं, और वो क्या है? टाइमिंग, एक्शन एंड चेंज। तो डिवाइन टाइमिंग के साथ ही आपकी स्पिरिट, आपकी सोल चाहती है कि थोड़ा आप काम करें, एक्शन लें आप, और चेंज, बदलाव को चूज करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। पाइल नंबर 2, और ये क्रिस्टल है बिक्स बाइट, ये भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो इसको भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं और इसको हाथ में पकड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर,
बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर मेडिसिन गार्डियन के इस बहुत ही हीलिंग से भरे हुए कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपका जो सोल मिशन है वो यहाँ पर क्या है और आपकी सोल क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहती है इस इनकारनेशन में। ओके, सो इस कार्ड का जो मैसेज है यहाँ पर वो है बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, ये आर्कएंजल राफेल की इमेज है। ओके, इकलौता ऐसा कार्ड जिसमें आर्कएंजल की ऊर्जा है। दोनों ऑप्शंस में आर्कएंजल्स नहीं थे, राइट। तो यस, यहाँ पर एक स्पेशल एनर्जी है और आर्कएंजल राफेल हीलिंग के बारे में है, तंदुरुस्ती के बारे में है, मन का विकार कह लीजिए, उसको ठीक करना। बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं, ये पावर है हमारे आर्कएंजल राफेल के पास, राइट। स्टेटमेंट क्या है? बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, पाइल नंबर 3। ये संकेत जाता है सीधा सीधा प्रोग्रेसिव एनर्जी की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोल कहीं ना कहीं इस इनकारनेशन में ये जो प्रोग्रेसिव एनर्जी है इसे एक्सपीरियंस करना चाहती है। प्रोग्रेसिव एनर्जी क्या होती है? जहाँ पर हम समय के अनुसार थोड़ा सा खुद को बदलें। जो भी हमारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, समय के साथ साथ उनको हम रिफॉर्म करते रहें। यहाँ पर जो चीज़ें सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि इक्वालिटी हो गया, यहाँ पर कह लीजिए कि थर्ड जेंडर के लिए इक्वालिटी हो सकती है, ये विमेन के लिए इक्वालिटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें जहां पर हम अपने हक के लिए खड़े हों। आई फील लाइक कि आपकी सोल इन सब चीज़ों के इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती है। और यहाँ पर क्योंकि मैसेज है कि बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, कि आप कितने ज़्यादा ओपन हैं। ये जितनी भी प्रोग्रेसिव बातें हैं जो सोसाइटी में एक नया बदलाव लेकर आ सकती हैं, आप कितने ज़्यादा उस चीज़ के लिए ओपन हैं। ये जो फीलिंग है ना, इसको वो एक्सपीरियंस करना चाहती है। आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस क्या हैं और आप उन्हें किस तरीके से रख पा रहे हैं, रख पा भी रहे हैं या नहीं। वो बोल्ड, वो दलेर एनर्जी, लेकिन एक जेंटल टच के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली इस कार्ड में एक बहुत जेंटल एनर्जी है। ट्रीज की एनर्जी है, प्लांट्स की एनर्जी है, आयुर्वेदा की एनर्जी, एक जेंटल टच है। लेकिन इसके बावजूद बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, राइट। सो वो प्रोग्रेसिव एनर्जी के साथ आप कैसे काम करते हैं? क्या आप उनसे नजरें चुरा रहे हैं, या फिर ये जो भी चीजें हैं आपके मन में जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, क्या आप उनको शेयर कर पा रहे हैं? या फिर यहाँ पर आपकी मैं नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं कुछ बोलना, या फिर आप इस डर में रह रहे हैं। आपकी सोल यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहती है, क्योंकि वो उसे पता है कि इससे आप भी हील होंगे। आपकी जो सीक्रेट ज्योमेट्री है वो भी यहां पर हील होगी। इससे ये चीज भी पता चलती है पाइल नंबर 3 की कहीं ना कहीं जो रिजिडिटी होती है किसी चीज को लेकर, कि मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि मैंने यही सीखा है। ये जो पैटर्न है ना, इसको आप कैसे तोड़ पाएं, इस चक्रव्यूह से कैसे आप बाहर निकल पाएं, ये चीज भी यहां पर आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द मुझे चैनल हो रहा है वो है एडवांस। आपकी चेतना यहाँ पर एक ऐसा ब्लूप्रिंट रेडी करने के लिए सक्षम है, आपकी चेतना, जहाँ पर आप समय से 10 साल आगे का सोच रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं 10 साल पहले, 10 साल बाद जो हो सकता है, जो एडवांस फ्यूचर एनर्जी है, उससे जन्म दे पाना, उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ पाना, वैसे थॉट्स को क्रिएट करके नए ब्लूप्रिंट्स रेडी कर पाना, वो चेतना में मौजूद है आपके पोटेंशियल। लेकिन उसके लिए वो सीक्रेट कोड लगेगा कि ये आप कितने प्रोग्रेसिव हैं, आपका विचार क्या है और आप कितने ओपन हैं इस चीज को लेके, ताकि आप यहाँ पर ये जो रिजिडिटी है, ये जो जिद्दीपन है, ये ना बदलने की जो आपकी जिद है, आप इससे बाहर निकल सके, इसको आप असेंड कर सकें। ओके, सो यस, पहला मैसेज यहाँ पर आपके सोल का जो वो एक्सपीरियंस करना चाहती है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर टैरो से हमें और क्या गाइडेंस मिलती है। पाइल नंबर 3, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं आपके पाइल नंबर 3, और इनकेस आपको लग रहा है कि नहीं मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है, आई फील कि आप एक्चुअली अपने सच को नहीं जी रहे। आपकी ऊर्जा पता है कैसी है? बड़ी बात कह देना, लेकिन इतने जेंटल टच के साथ कि सामने वाले को चुभे नहीं।
सामने वाले को ऐसा लगे ना कि ओ माय गॉश इसने मुझे गाली दी है या इसने मुझे कुछ बुरा बोला है। सामने वाले को बल्कि आप स्पेस दें, जहां पर आपने कोई बात कही, बहुत ही पावरफुल बात, लेकिन आप वो पर्सन के ऊपर इस तरीके से प्रभाव पड़ा कि हाँ उसने कॉन्टम्पलेट किया, वो ऑफेंड नहीं हुआ बल्कि उसने कॉन्टम्पलेट किया कि अच्छा ये भी हो सकता है। आपकी आवाज़ के बारे में, आपकी रिदम के बारे में, या आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, आपका ऑरा भी ऐसा हो सकता है पायल नंबर 3 कि बहुत जेंटल हैं आप, एक जेंटल टच आप आपकी जैसे आपका ऑरा जैसे वो कैरी किए हुए है जेंटल एनर्जी को, और आपकी सोल चाहती है कि आप उसे चैनल करें, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी वो जो प्रोग्रेसिव एनर्जी है उसके बारे में नए थॉट्स, नए आइडियाज़ प्रस्तुत कर सकते हैं और बहुत सारी हीलिंग भर सकते हैं इस अर्थ कॉन्शियसनेस में। आप आर्कएंजल राफेल की भूमिका निभा सकते हैं। जो ट्रीटमेंट हो उसमें जो दवाई हो, जरूरी नहीं है कि वो टेस्टी होगी लेकिन कभी कभी कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना कि वो छोटा सा बच्चा, उसका ध्यान वो किसी और तरफ खींच ले और उसको वो दवाई पिला दे, और जब वो जो या फिर वो जो जब इंजेक्शन लगाएं उस बच्चे को, तो उस बच्चे को वो महसूस ही ना हो कि मुझे सुई लगी है। वही चीज़ है आपकी, आपने इलाज भी कर दिया, आपने रामबाण का वो इलाज भी बता दिया, और सामने वाले को वो कष्ट भी महसूस नहीं हुआ जो उस प्रोसेस में उसके लिए पॉसिबल हो सकता है कि उसे वो दर्द महसूस हो। एक जेंटल टच है आपका, और उसकी वजह से आप यहाँ पर जो कठोर काम है वो बहुत ही फ्लो के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका प्रोग्रेसिव थॉट्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पायल नंबर 3, ये मैंने ऐसा मैसेज कभी पहले नहीं दिया, आई स्वेयर टू गॉड ये बड़ी यूनिक एनर्जी है। वाओ, पायल नंबर 3, one more time please, and Shana. So let's see आपकी सोल और क्या एक्सपीरियंस करना चाहती है। We have 6 of cups, beautiful. Trust me पायल नंबर 3, आप बहुत जेंटल सोल है आपकी, बहुत ही जेंटल। आपका ऑरा भी काफी पीसफुल हो सकता है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी एंग्जाइटी है, और आपकी जैसे ही एंट्री हुई ऊर्जा में एक परिवर्तन आया, क्योंकि आपकी वो लाइट एनर्जी जो है वो आपके साथ चलती है और उसका प्रभाव है लोगों के ऊपर, इर्द गिर्द की एनर्जीज के ऊपर। आपके कमरे में अगर कोई आए तो वो पीसफुल महसूस करे, क्योंकि शायद आपका कर्मा काफ़ी कर्मा कह रही हूँ आपका कमरा, आपका जो रूम है वो काफ़ी यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, या बहुत ही सिंपल हो सकता है, या फिर चीज़ें इस तरीके से आपने रखी हुई हो सकती हैं जो बहुत ही एक जेंटल टच को क्रिएट करे, जेंटल एनर्जी को क्रिएट करें, राइट। बहुत ही क्रिस्टल्स हो सकते हैं, बहुत ही डिम लाइट, बहुत ही सूदिंग लाइट्स, बहुत ही सूदिंग कलर आपकी बेडशीट के, ये सारी चीज़ें जैसे एक बहुत ही सूदिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। आप जैसे वेसल हो हीलिंग का, पायल नंबर 3, आपके थ्रू लोगों तक हीलिंग पहुंचती है। वो आपका टच हो सकता है, आपके शब्द हो सकते हैं, आपका कुछ कहना भी नहीं हो सकता कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों को वो हीलिंग पहुंच रही है। आपकी हंसी बड़ी प्यारी हो सकती है और उससे भी एक हीलिंग इफेक्ट हो सकता है कि पैदा हो, और आपकी सोल चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को चैनल करें। आप एक बहुत फ्री सोल हैं। We have 5 of swords. Beautiful. We have the World card, 8 of Pentacles, Knight of Cups, हीलर्स की ही ऊर्जा होती है ये, और we have 3 of Wands. मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी आत्मा एक्सपेंशन को भी एक्सपीरियंस करने की ख्वाहिश रखती है कि कैसे हम अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करें, कैसे हम हर साल अपनी लाइफ सिचुएशन को बेटर करें, चाहे फिर वो हमारे फाइनेंसेस हों। फॉर एग्जांपल आपका इस वक्त जो बैंक अकाउंट में जितना भी आपका पैसा है, जैसे आपकी सोल क्या देखना चाहती है कि नेक्स्ट ईयर में आप इसको और बढ़ाएं और स्टेबिलिटी को क्रिएट करें। जो रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ है वो
जैसे जैसे समय बीते वो रिलेशनशिप और मजबूत हो और गहरा हो, जैसे वो एक्सपेंसिव एनर्जी जो होती है वो उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है, डेप्थ में जाना, कितना गहरा गोता लगाया जा सकता है समंदर में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका मेन रीजन यहीं पर यही है कि कैसे आप ये जो एनर्जी है इसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकें, क्योंकि ये मुझे एनर्जी वेम्पायर्स की एनर्जी लग रही है। और क्योंकि आप हीलिंग का वेसल हो पाए नंबर 3, इसकी वजह से पॉसिबल है कि ये लोग बहुत अट्रैक्ट हों आपकी तरफ। ये लोग आपसे काफ़ी हो सकता है कि कहें कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं या एनर्जी वेम्पायर्स, या फिर जो कह लीजिए कि दूसरों की ऊर्जा पर जो लोग पलते हैं, दूसरों की ऊर्जा को जो चैनल करते हैं, आप इससे बचे रहें। उसके लिए ये एक्सपेंसिव थॉट्स, एनर्जी को चैनल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके, आपकी सोल को ट्रैवल बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, एक्टिव रहना आपकी सोल को बहुत पसंद है, और यही सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं आपकी इस करंट अवतार के द्वारा। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल ये भी चाहती है कि आप जिस भी देश में पैदा हुए हैं, आप उस देश के अलावा भी जो अलग देश हैं उसको ट्रैवल करें, उसको एक्सप्लोर करें। जैसे यहाँ पर आपकी सोल नए कल्चर्स को जानना चाहती है, नई लैंग्वेजेस सीखना चाहती है, नए फूड ट्राई करना चाहती है, क्योंकि उसमें जो फीलिंग्स हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस से जो फीलिंग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक केयर फ्री, एक ऐसे ब्लूप्रिंट को रेडी करेगी जहां पर कि हाँ, मैंने अकम्प्लिश किया है। अकम्प्लिशमेंट शब्द है आपके लिए। विद द वर्ल्ड कार्ड टू, यस, जैसे कि मैंने कुछ पा लिया, मैंने कुछ हासिल कर लिया। यहाँ थर्ड आई की भी एनर्जी है। आपकी सोल कहीं ना कहीं मोक्ष को भी प्राप्त करना चाहती है, तो बहुत सारी भक्ति, बहुत सारी साधना, लेकिन ये ट्रेडिशनल साधना नहीं है जहाँ पर हम चौंकड़ी लगाकर नाम जप रहे हैं। नहीं, आपकी सोल यहाँ पर फॉरगिव करके, प्यार देके, हग करके, डोनेट करके, नेचर के साथ कनेक्ट करके, ट्रीज को हक करके, ये सारे प्रोसेसेस को चूज करके इनलाइटनमेंट को हासिल करना चाहती है। ये ट्रेडिशनल पाथ नहीं है आपका मेरी जान। आप बहुत केयर फ्री सोल हो, और वो उसी अंदाज में मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है। जो आपकी आत्मा है वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहती है। विद द नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी आत्मा को ब्यूटी भी बहुत पसंद है। ओके, ब्यूटी को चैनल करना, खूबसूरत दिखना, लोगों में भी अगर आप खूबसूरती देखें तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना, ये सब चीज़ें जब आप करते हो आपकी आत्मा को दरअसल बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा फिर से वही वो जैसे अकम्प्लिश महसूस करती है कि यस, मैं किसी में अच्छाई ढूंढ पाई, मैं किसी में कुछ अच्छा ढूंढ पाकर उसको कॉम्प्लीमेंट दे पाए। यहाँ पर सिर्फ नफरत 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 नहीं, मैंने प्यार भी बांटा है। जैसे आपकी आत्मा को वो उससे वो किक मिलता है, जैसे वो आपकी आत्मा उससे फलती फूलती है उस अंदाज से। तो यस, अपने इर्द गिर्द लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। पायल नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट दिया कीजिए, उनको हीलिंग पहुंचती है। आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू हो सकता है यहाँ पे। अगर अभी तक आप सोच ही रहे हैं कि क्या आपको सिंगिंग करियर में जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया, तो प्लीज़ वेट मत करो। आप दरअसल जो आप म्यूज़िक क्रिएट करोगे, जो भी संगीत क्रिएट करोगे, वो बहुत ही हीलिंग टच ऐड कर सकता है। आर्टिस्ट हैं अगर आप, यहाँ पर आपकी आर्ट बहुत मायने रखती है। प्लीज़ अपने इस टैलेंट को वेस्ट मत कीजिए। पायल नंबर 3, एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ पायल नंबर 3 कि आपकी सोल यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि स्टडी वर्क कंप्लीट करना, एक टास्क को चूज किया और उसको कंप्लीट करना, और ये पूरा प्रोसेस वो जीना चाहती है बार बार। आधा अधूरा काम जब भी आप रखते हैं, छोड़ते हैं, आपकी आत्मा को दरअसल बहुत कष्ट पहुंचता है। आपकी सोल इस चीज को नहीं जीना चाहती, इस गिल्ट को नहीं जीना चाहती। तो ये ऐसा आपकी सोल मिशन में एक जो एक्सपीरियंस वो जिसको वो मेंटेन करके रखना चाहती है आपके इस अवतार के द्वारा, वो यही है कि कैसे कोई काम को अगर शुरू किया है तो उसको अंजाम भी दिया जाए, उसको अंत भी दिया जाए। कोई स्टडी वर्क करना है, चाहे कुछ करना है, चाहे ईगो चेक हो सकती है, रियलिटी चेक हो सकती है, आपकी पर्सनल जो फिजिकल लेवल पे जो भी आप स्टडी कर रहे हो, चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ना, निभाना, साथ निभाना।
अगर किसी के साथ दोस्ती की है तो वो दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, इश्क निभाना, जो भी आपका रोल है बेटे के रूप में, बेटी के रूप में या फिर किसी और रूप में, उसको निभाना। जैसे आपकी आत्मा इन सब चीज़ों को अकम्प्लिश करना चाहती है, ये सारे फीलिंग्स जीना चाहती है। यहाँ पे बहुत जेंटल एनर्जी है इस पाल की, दोनों पाल से बिल्कुल अलग। आपकी स्किन को भी आपको बेसिकली बहुत हीलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। पाइल नंबर 3, अपनी स्किन को सॉफ्ट रखना है ना, अपनी स्किन को साफ करते रहना, एक्स्ट्रा स्किन नहीं बनने देना, ग्रूमिंग करते रहना बेसिकली अपना, ये सब चीज़ें करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी सोल यहाँ पर हाथ की कारीगरी को भी एक्सपीरियंस करना चाहती है कि आपके हाथों में कितना टैलेंट है, ये विटनेस करना चाहती है आपकी जो सोल है आपकी इस करंट बॉडी के द्वारा। आपके हाथ कैसे भी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मजबूत हैं या कोमल से हैं, वो अब आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी आत्मा आपके हाथों की पावर को, आपके हाथों के टैलेंट को विटनेस करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे हाथ की कारीगरी का काम दिखता है इस पायल के लिए। आप काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हैं। आप ट्रैश जो चीज़ें होती हैं उसमें से भी कुछ बना देना, कुछ उसमें से ज़रूरत की चीज़ बनाकर पेश कर देना, ऐसा टैलेंट हो सकता है आपके पास। ओह, एक बहुत ही प्यारा मैसेज मिला मुझे पायल नंबर 3। आपकी सोल इश्क करना चाहती है विद द नाइट ऑफ कप्स। ये कोई वो फिल्मी अंदाज वाला नहीं मैं इश्क कह रही, ये राधा वाला प्यार है मेरी जान, राधा और मीरा वाला। इट्स लाइक कि इश्क में डूब जाना, प्यार में डूब जाना। जैसे इस एनर्जी को वो एक्सपीरियंस करना चाहती है कि अगर मुझे किसी से अगर वो समर्पण मैं कर दूं कि तुमसे ही प्यार है बस और तुमसे ही रहेगा, ताउम्र रहेगा, वो भक्ति जो होती है ना विद द नाइट ऑफ कप्स। आई फील है कि आपकी आत्मा जैसे इस प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहती है, और ये किसी भी रूप में हो सकता है। ये ईश्वर के लिए हो सकता है, इंसानों के लिए हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है, जानवरों के लिए हो सकता है, गाया के लिए हो सकता है ना, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन एक डिवोशन है जो आपकी आत्मा प्यार, लव एनर्जी के द्वारा एक्सपीरियंस करना चाहती है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। रेत और ग्रास कहते हैं ना, ग्रास एंड सैंड, ये दो चीज़ें आपके सेंसरी एक्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। पायल नंबर 3 सैंड होती है, उसको आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो साफ सैंड होती है, उसको लीजिए और अपने हाथों को उसमें घुमाया कीजिए। ओके, आपके हाथों की जो हीलिंग टच है वो और बढ़ेगी, सेंसरी एक्टिवेशन होगी आपकी। और आप ये भी कर सकते हैं कि बाग बगीचे में जाएं और घास के ऊपर बैठें और घास को ऐसे हल्का हल्का टच करें, हल्का हल्का ऐसे टच करें, और उससे भी आपके हाथों को वो जो आपके हाथों में जो मैजिकल एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। यहाँ पर आपके हाथ बहुत ख़ास हैं, बहुत ही ख़ास हैं आपके हाथ। तो यस, ये सेंसरी एक्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके माइंड और आपकी बॉडी के लिए आपकी सोल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, और सिर्फ मेजर आर्काना लेंगे हम यहाँ पर। थैंक यू। Pile number 3. One more time, please. And Shanya. Okay. Oh, nice. We have the World card again. And we have the Lovers. मैंने पहले ही कहा आपको कि ये प्यार के लिए ऊर्जा है, और यहाँ पर आर्कएंजल्स की भी एनर्जी है। सो आपके अगर हम माइंड की बात करें, आपकी सोल का आपके माइंड के लिए एक मैसेज यही है कि कंफ्यूजन रहेगी, नो डाउट लाइफ में कंफ्यूजन्स के दौर आएंगे, लेकिन उससे अगर बाहर निकलना है तो स्पेस क्रिएट करना। ओके, माइंड में अगर आप कह लीजिए कि एक थॉट आया, मान लीजिए कोई एक सिचुएशन चली और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और इतना सोचे कि क्लाउड बन गए, फिर दिमाग में ओवर थिंकिंग में चले गए, है ना। तो उससे बचना है बेसिकली आपको। दिमाग में स्पेस क्रिएट करते रहना, खुद से पूछते रहना कि किसी थॉट के बारे में मैं कितना सोचना है मुझे।
अगर आपको मान लीजिए एक दिन में उस थॉट के बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता, तो सरेंडर कीजिए। सरेंडर करके भी कुछ नहीं हो रहा तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। लेकिन जितना हो सके स्पेस क्रिएट करना। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, खास करके पायल नंबर 3, आपकी सोल आपके माइंड से कह रही है कि उसके बारे में तो कुछ करो ही मत, कुछ सोचो ही मत, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वो है डिवाइन के हाथ में। तो जब तुम सोचना बंद कर दोगे, जब तुम उसके बारे में दिमाग तर्क वितर्क लगाना बंद कर दोगे, तभी वो डिवाइन एनर्जी एंटर कर पाएगी और वो सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यस, आपके माइंड को ओवर थिंकिंग से बचाइए यहाँ पर, खास करके जो आपके हाथ में नहीं है। डिवाइन टाइमिंग, कर्मा, गुड लक एनर्जी, कुछ भी जो आपके हाथ में नहीं है छोड़ दो उसको। ओके, स्पेस क्रिएट करो। मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी उसके लिए, और उसके लिए आप अगर मेडिटेशन के अलावा भी कुछ और करना चाहते हैं तो जो रॉ फूड होता है, जैसे सैलड हो गया, है ना, उबाल के खाना सब्जियां या कच्ची सब्जियां खाना, ये सारी चीज़ें भी आपके ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आपको बाहर निकाल सकती हैं, स्पेस क्रिएट कर सकती हैं आपके माइंड में। ये बिल्कुल ट्रांजिशन जो डाइट में होगा ये आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, अगर आपकी यहाँ पर बॉडी की बात करें सो आई फील है कि आपकी बॉडी के लिए आपकी आत्मा का यही एक मैसेज है कि जो आपको पसंद है, अपनी बॉडी को किस शेप में रखना है, किस शेप में नहीं रखना। बॉडी शेमिंग यहाँ पर मुझे चैनल हो रही है। आई फील लाइक कि आपका अगर कोई भी ऐसा पैटर्न है जहाँ पर आप अपनी बॉडी के साथ थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते, या आप अपनी बॉडी को बहुत सारी सेल्फ सबोटाज की एनर्जी भेजते हो, सेल्फ हेट भेजते हो, शायद अपने प्राइवेट पार्ट्स को या अपनी बेली को, अपने पेट को, या किसी भी लिहाज से कह लीजिए आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को अगर हेट भेज रहे हो, आई फील लाइक कि आपकी आत्मा कह रही है कि प्लीज़ ये मत करो, बॉडी शेम मत करो अपने आप को। ओके, अपने आप को आज़ाद करो इस शेमफुल एनर्जी से जो तुम अपने आप को देते हो कि मेरा ये परफेक्ट नहीं है, मेरा वो परफेक्ट नहीं है। तुम बहुत प्यारे हो, पहले तो इस बात को समझो। तुम्हारा ये जो बॉडी है तुम्हारी वेसल है, उसे वेसल की तरह ही रखो, उसे आज़ाद रखो, उसे फ्री रखो, उसे कंप्लीशन का एक ऊर्जा प्रोवाइड करो कि तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करता हूँ। यस, बदलाव के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हाँ, मेरी बॉडी में ये चीज़ मुझे ठीक करनी है, ये मुझे चेंज करनी है, लेकिन वो बदलाव हेट की वजह से नहीं करेंगे, हम प्यार की स्पेस से करेंगे, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को जो इस वक्त है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, उसमें जो बदलाव है उनके लिए भी खुद को तैयार करता हूं। तो वो यहाँ पर स्पेस क्या है, लव की एनर्जी है, हेट की नहीं कि मेरे में ये अच्छा नहीं है, मेरे में वो अच्छा नहीं है, तो उसमें आप डैमेज करते हो अपने आप को। तो वही चीज़ है, बॉडी शेम मत कीजिए प्लीज़ अपने आप को। पायल नंबर 3, अपनी बॉडी को एक बार, इस वक्त एक बार, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं आपसे कहने वाली हूँ। वॉशरूम में जाइएगा, अपने सारे कपड़े उतारिएगा और अपने आप को अगर आपके सामने आईना है तो आप अपने आप को आईने में देख सकते हैं। अगर आईना नहीं है तब यस, अपनी बॉडी को सिर्फ हग करना, अपनी बॉडी को पूरा स्कैन करना, अपने बॉडी पार्ट्स को देखना, खास करके कोई ऐसा पार्ट जिसको आप बहुत नफरत भेज रहे हैं। हो सकता है कि कोई ब्लैक पैच है आपकी बॉडी के ऊपर जो आपको पसंद नहीं है। अपनी पूरी चेतना वहाँ पर लेकर जाइए और अपने उस पार्ट को, वो जो भी चीज़ है उसको कहिए आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, तुम जैसे हो मैं तुम्हें उसी अंदाज में यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। एक बार फॉर गॉड सेक, एक बार अपनी बॉडी को वो कंप्लीशन की ऊर्जा महसूस करने दीजिए, अनुभव करने दीजिए। ये आपकी आत्मा आपकी बॉडी को कह रही है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल मैसेज। लेट्स सी आपकी आत्मा आपको वो कौन से ऐसे साइंस, कौन से ऐसे मैसेजेस भेज तो रही है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस जो है वो उसके बीच में आ जाते हैं और आप तक नहीं पहुंच पाते। तो उनको रिवील करते हैं यहाँ पे कि वो कौन से मैसेजेस हैं। पायल नंबर 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य।
हमारे पास है यहाँ पर लेडी और इनके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं आपको एंजॉय करने के लिए बहुत प्रेरित करती है। आपकी आत्मा चाहती है कि आप यहाँ पर जब आपने कुछ अचीव किया है, कंप्लिश किया है, तब आप उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दें अपने आप को। कोई स्मॉल पार्टी हो सकती है, अपने लिए कोई गिफ्ट स्पेशल लेना हो सकता है, अपने लिए कोई लेटर लिखना हो सकता है, कार्ड लिखना हो सकता है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं जो आप अकम्प्लिश करते हो, वो छोटे छोटे मोमेंट्स को यहाँ पर आपको इंजॉय करना है, वही आपके रिवॉर्ड्स हैं। उसी से आपकी अबंडेंस और बढ़ेगी। ओके, तो एक मैसेज यहाँ पर ये है, शाओलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। मेक श्योर कि यहाँ पर आप वो ग्रेस को ना खोएं। ओके, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना कि यस, मैं ये शब्द जो है नाज ये नहीं बोलूँगा क्योंकि ये शब्द मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। मेरे बोलने के ढंग में एक ग्रेस है, मेरे चलने उठने बैठने के ढंग में एक ग्रेस है। एक क्लास मेंटेन करके रखना। आपकी सोल कहीं ना कहीं इस चीज़ को यहाँ पर आपके लिए आपको कह रही है कि इससे भी आपको काफ़ी बैलेंस मिलता है और इसी से ही आप कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस मेंटेन कर पाते हो, एक लकीर खींच पाते हो कि जो भी कठोरता है जीवन की या कठोर लोग हैं उनमें और आप में वो कि हाँ, ये आपको चीज़ अलग बनाती है, ये वही चीज़ है, आपकी ग्रेस ही है जो आपको भीड़ से अलग करती है। तो इसको मेंटेन करके रखिए। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो यस, ट्रैवल, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपकी सोल इस चीज़ को डेफिनेटली पसंद करती है। आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में ये गोल सेट करना चाहिए, पाइल नंबर 3, जहाँ पर आप एक नए मुल्क में जाएं, नए कल्चर, चाहे फिर आप सिर्फ घूमने को ही जाएं, चाहे आपको वहाँ पर सेटल नहीं भी होना है, इट्स ओके। कभी कभी डेस्टिनी में होता है कि हमको एक नए कल्चर में जाके बसना है क्योंकि सोल ने वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि यस, एक नए कल्चर में ही मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना है, राइट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर आप ट्रैवल भी करें सिर्फ एक्सप्लोर करने के नाते से, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ओके, इंटेंट एंड क्रिएट, आपकी इंटेंशंस से आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और आपको आपके इस ब्रह्मास्त्र के बारे में वो सूचना दे रही है आपकी सोल कि तुम एक्चुअल में यहाँ पर अपनी इंटेंशन से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी इंटेंशंस में बहुत प्योरिटी है, चाइल्ड लाइक प्योरिटी है आपकी यहाँ पे। सो पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी को क्रिएट करें। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर यहाँ पर कोई मंत्रा है आपके लिए जिसके द्वारा आप अपनी सोल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो कौन से 2 मंत्रा हैं? पाइल नंबर 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, ओह वाओ, I have power, it is real। ये वो मंत्र है जो आपको आपकी सोल के साथ डायरेक्टली आपका कनेक्शन जोड़ देगा। I have power, it is real। मेरी पावर रियल है भाई, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है मेरा कि मैं पावरफुल ह्यूमन बीइंग हूं। आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग, और यहाँ पर भी बैलेंस ही है। सो यस, ये दूसरा मंत्रा है जिसके साथ आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जब जब आप इसे बोलोगे आप अपनी सोल के साथ एक कनेक्शन महसूस करोगे। आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी फाइनली यहाँ पर आपके लिए कौन से वो और शब्द हैं जिसके साथ आप अपने सोल मिशन को और आगे बढ़ा सकते हो और अपनी सोल के साथ और कनेक्शन जोड़ सकते हो। तो पहला शब्द था यहाँ पर अकम्प्लिशमेंट, और बाकी के देखते हैं अब। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, वी हैव एमेथिस्ट, फैंटम कॉर्ड्स। ये क्रिस्टल कुछ ऐसा दिखता है, एमेथिस्ट, और इस पर जो शब्द लिखे हुए हैं और शब्द देख लीजिए क्या है। एक्सप्रेशन, गिफ्ट्स, ओरिजिनलिटी। आप ओरिजिनल हो मेरी जान, क्योंकि आप ये चाइल्ड लाइक स्टेट में हो। बच्चों में करप्शन नहीं होती, बच्चों में ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, ज़्यादा स्टोरीज नहीं होती, और इसी वजह से वो ज़्यादा आई एम कॉन्शियसनेस में होते हैं। आप वही ऊर्जा लेके बैठे हो, आप ओरिजिनल हो। आपके आइडियाज़ बहुत ओरिजिनल होंगे, आप ऐसी चीज़ें बोलने वाले हो, ऐसी चीज़ें करने वाले हो, और यही चीज़ आपकी सोल एक्सपीरियंस भी करना चाहती है। जो चीज़ पहले बोली नहीं गई है, पहले की नहीं गई है। ओरिजिनलिटी, इसको मेंटेन कीजिए, गिफ्ट्स को चैनल कीजिए,
और एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को रोकना नहीं है, ये झूला झूल रही है और अपने आप को जैसे वो आज़ाद महसूस कर रही है। तो यस, ये फन, ये प्लेफुलनेस की एनर्जी, ये आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को जिंदा रखेगी और ये क्रिस्टल आपकी काफ़ी मदद करेगा, एमेथिस्ट। इसको आप हाथ में पकड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।